14 से लेकर पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा गया है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ये नेपालीमा भन्छ, हामीले के गर्नु रे, सबै मानिसहरुसँग शान्तिमा बस्नु रे। तपाईले आफ्नो बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, पवित्र हुने प्रयत्न गर भनेको छ। और पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। कोई भी लोग पवित्रता के बिना परमेश्वर को नहीं देखेगा। इसलिए अगर परमेश्वर को देखना है, हमें पवित्रता का जीवन जीना है। यहाँ पर लिखा गया, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। Without holiness, no one will see the Lord. ओके, परमेश्वर को वचन को देखिएगा, आयतों को देखिएगा। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। Without holiness, no one will see Lord. पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसलिए हमें पवित्रता में आनी है, पवित्रता में जीनी है। हम क्यों परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में क्यों आते हैं? क्योंकि हम अपने आप को पवित्र कर सके। हमें हालेलुया। हम देखते हैं आज हम क्यों मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस करके इधर उधर घूम रहे, लोगों को बोल रहे हैं मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस का एक ही रीजन है, वो है प्रभु यीशु मसीह को इस संसार पे आना। और प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? क्योंकि हम लोग पवित्र नहीं थे और परमेश्वर ने चाहा कि हम पवित्र हो। और परमेश्वर ने पवित्र हमें बनाने के लिए कुछ भी ऐसा, उनको कोई भी चीज नहीं मिला जिससे हमें पवित्र कर सके। आज लोगों का कहना है, अगर हम एक बकरी को काटेंगे और उसका लहू एक पत्थर पे चढ़ाएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। कोई कहता कि मैं अगर उस नदी में जाऊंगा, वहां पर डुबकी लूंगा, तब मैं पवित्र हो जाऊंगा। किसी का विचार है कि मैं पूरा उपवास रखूंगा और एक पेड़ को धागे से बांधूंगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। कोई कहता है कि अगर मुझे पवित्र होना है तो मुझे गरीबों को खिलाना है। अगर मुझे पवित्र होना है तो मुझे किसी को दया दिखानी है, किसी से प्रेम करना है। नहीं, पवित्र होने के लिए एक ही नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। आमीन। उसके ही लहू के द्वारा हमारे रक्त जैसा जो पाप था, उस पाप को धोके हमें स्वर्ग के समान, हीन के समान सफेद बनाया गया है। और जो भी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आकर और बोलते हैं प्रभु से, प्रभु मुझे पवित्र कर, क्योंकि मैं पवित्र होना चाहता हूँ। मैंने जो गलती की है उस गलती को मैं मानता हूँ और उस गलती को मैं यहीं पर छोड़ता हूँ और आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में लेता हूँ और पूरे होशियारी के साथ में जीऊंगा। ऐसा करके अपने आप को जब हम सबमिट करते हैं, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देते हैं, हैंड ओवर करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, समर्पित करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें पवित्र करने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? क्योंकि हम जानते हैं हम अदन के बगीचे से निकाले गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने पाप किया। उस पाप के कारण हमें वो अदन के बगीचे से बाहर होना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने हमें भूला नहीं, उन्होंने हमें फिर से मौका दिया कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र हो सके। ऐसा कोई भी लहू संसार में नहीं था जिससे हम पवित्र हो सके। एक मेमना चाहिए था, इंसान चाहिए था, और वो इंसान ऐसा होना था कि वो सिद्ध हो। और वचन कहता है लोग तो कोई भी सिद्ध नहीं है इस संसार में, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मरियम के द्वारा भेजा और उसके द्वारा हमें, उसके लहू के द्वारा हमें प्रायश्चित मिला। आज हम प्रायश्चित करते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करता है। आज क्यों, अभी मैंने बोला कि आप लोग प्रार्थना करने के लिए आए, आप क्यों आए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया और उसके लहू के द्वारा हमें क्षमा मिलती है, हमें चंगाई मिलती है। उसके शरीर पे कोड़े के मार खाने की वजह से हमें चंगाई मिलती है और उसके लहू के द्वारा हमें उद्धार मिलती है। उसके बलिदान के द्वारा हमें उद्धार और मुक्ति मिलती है और उसके लहू के द्वारा हमें पवित्रता मिलती है। हालेलुया। तो इसी वजह से आज हम मेरे क्रिसमस कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह संसार पे आया था। तो मैं आप लोगों को ये पवित्रता के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हमें पवित्रता में आनी है। और यहाँ पर हिब्रू 10:10 में लिखा गया है, त्यही इच्छाबाट यीशु ख्रीष्ट को शरीर को बलि द्वारा सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाएका छौं। हम लोग क्यों पवित्र हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बलि के द्वारा अपने शरीर को उन्होंने बलिदान होने दिया, इसलिए हम पवित्र हो सके हैं।
वरना कोई भी ऐसी बातें संसार में नहीं था जो कि हमें पवित्र कर सके, लेकिन एक ही नाम, यीशु नाम। आमीन। और पहला कुरिन्थी, मैं कुछ वचनों को बता रहा हूँ, आयतों को बता रहा हूँ इसके बीच बीच में। तो यहाँ पर पहला कुरिन्थी 15 का 45 से लेकर 48 तक हम सब पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि पहले मनुष्य जो था आदम, वो जीवित प्राणी हो गया। अंतिम आदम, जो आने वाले दूसरे आदम था, वो आत्मा देने वाला हो गया। हालेलुया। पहले शरीर में आदम था, जिन्होंने हमें शरीर दिया, आदम की संतान है हम लोग। लेकिन वो आदम हमारे लिए काफी नहीं था, क्योंकि उन्होंने पाप किया तो हमारे शरीर के साथ हमारे जीवन में पाप भी आ गया। अब हमें शुद्ध करने के लिए दूसरा आदम चाहिए था, वो आदम यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं ब्यूटी हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं टॉल हूँ, मैं बहुत ही गोरा हूँ? नहीं, शरीर काफी नहीं है हमारे जीवन में। जब भी शरीर हो, आत्मा नहीं है तो क्या है? वो तो एक लोथ है, मरा हुआ सा एक लाश है। लेकिन आत्मा, जो आत्मा देने वाला आदम यीशु मसीह हमारे बीच आया, तो हम आत्मिक हो गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन की पवित्रता का सबसे अच्छा उपाय है। तो 45 में लिखा गया है, पहले आत्मिक नहीं था, प्राकृतिक था, जो पहला आदम था। उसके बाद जो आया यीशु मसीह, जो दूसरा आदम बोलता है उनको, वो आत्मिक था, और वो ही हमें आत्मिक बनाते हैं। आमीन। जो मैं हिब्रू 12 का 15, मैं हिब्रू अध्याय में ही हूँ, बीच बीच में कुछ आपको बता रहा हूँ। हिब्रू में ही हूँ, हिब्रू 12 जो मैंने बोला था आपको 15। यो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक जरूरी विषय लेके आया है। मैं आज उन्हीं बातों के ऊपर आपको वचनों को सुनाऊंगा। ध्यान दो कि कुनै मानिस परमेश्वर को अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वंचित न होस्। इस लाइन को आप याद करिएगा। See to it that no one falls short of the grace of the God। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न हो जाए। कोई पनि परमेश्वर को अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वंचित न होस् भनेको छ। वाइ, किन होला? किन चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहदेखि वंचित न होस् भनेको छ? किनकि यो अनुग्रह, इस अनुग्रह को हमने वैसे ही नहीं पाया। इसके लिए परमेश्वर ने बहुत भारी योजना बनाई, बहुत ही सुंदर योजना बनाई। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र के संसार में भेजा। बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन हमें वो अनुग्रह मिला परमेश्वर की ओर से। अगर आपके लिए मैं यहाँ पर एक स्वादिष्ट भोजन बना के रखूं और आप बिना खाए चले गए, तो लोग तो खाएगा, लेकिन जाके आपको पूछेगा, आज जो भोजन तैयार किया गया था बहुत ही शाही भोजन था, तो आपको उस भोजन का स्वाद कैसा लगा? तो वो क्या बोलेगा? मैंने तो नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? सब पूछेगा, क्यों नहीं खाया? इतनी अच्छी तरह से पकाया गया था, वो तो बहुत ही शाही भोजन था, वो भोजन बार बार नहीं मिलेगा, तुमने क्यों नहीं खाया? तब वो पछताएगा, मैंने क्यों नहीं खाया। परमेश्वर ने अनुग्रह हर एक लोगों को दिया है, पूरे जाति के लिए, पूरे संसार के लिए दिया है। उस अनुग्रह में अगर हम वंचित होते हैं, तो आपने शायद अपने जीवन में बहुत कुछ खोया होगा। आपने गाड़ी खोया होगा, घर खोया होगा, बीवी खोया होगा, शायद हो सकता है बहुत कुछ, परिवार खोया होगा, अपने परिवार के सबसे घनिष्ठ व्यक्ति को भी खोया होगा, अपने घनिष्ठ मित्र को भी आपने खोया होगा। लेकिन वो उन बातों के ऊपर, मतलब जो अनुग्रह है उसके हिसाब में वो कुछ भी नहीं है। अनुग्रह जो परमेश्वर ने दिया है, उस अनुग्रह, ये अनुग्रह ऐसा है, कोई भी पापी मनुष्य धर्मी बन सकता है, कोई भी दोषी व्यक्ति दोष से मुक्त हो सकता है, कोई भी हत्यारा व्यक्ति भी पाप रहित हो सकते हैं। वो अनुग्रह यीशु के द्वारा मिला है। इसीलिए हमें चाहिए इस अनुग्रह से कभी भी वंचित नहीं होना है। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर है ना, कि हम लोग बोल सकते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति हमें दीजिए। आपकी उपस्थिति को हम यहाँ पर दाबी करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं। We proclaim your presence over here। हम आपकी उपस्थिति को यहाँ पर घोषणा करते हैं करके हम बोलते हैं। आपको पता है, मैं आज कुछ बातों को बताने जाऊंगा। आपको पता है परमेश्वर की उपस्थिति को पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में कोई भी नहीं मांग सकता था। सिर्फ पुजारी लोग, सिर्फ धर्मी लोग, मूसा जैसे लोग सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति को मांग सकता था। उसके अलावा किसी को भी वो परमेश्वर की उपस्थिति मांगने की हिम्मत नहीं होती थी।
क्योंकि उस वक्त अगर कोई परमेश्वर को देखता था वो वहीं मर जाता था। आपको पता है राजा दाऊद ने जब फलिस्तीनियों से वो करार का संदूक आर्क ऑफ गॉड वो लेके आ रहे थे, उज्जिया नाम का व्यक्ति ने क्या किया, वो रथ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो उज्जिया ने क्या किया, उस टेढ़ेपन को अरे ये तो गिर जाएगा करके ऐसा हाथ जब रखा था वो वहीं पर मर गया था। परमेश्वर की उपस्थिति को आप ओल्ड टेस्टामेंट में पुराने नियम में देखते हैं, अगर किसी ने परमेश्वर को भूल से भी देख लिया वो वहीं मर जाता था। लेकिन आज यीशु मसीह के द्वारा हमें उन्हीं उपस्थिति को आज हम महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। आज किसी के जीवन में पवित्रता हो वो परमेश्वर को देख भी सकता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी मानिस परमेश्वर को अनुग्रह प्राप्त करने से वंचित ना हो, और ध्यान से देखते रहो ऐसा न हो कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। आज परमेश्वर को अनुग्रह खिलाइची न गर्नुहोस्, कोई भी खिलवाड़ ना करे, परमेश्वर की जो अनुग्रह है उससे खिलवाड़ ना करे। ये परमेश्वर के द्वारा हमें मिली हुई एक ऐसी बातें हैं जो कहीं से भी नहीं मिल सकता। और यहाँ पर मैं 16 में पढ़ना चाहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसा कि नए अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। अगर आप लोग उस अनुग्रह को जो परमेश्वर से मिली हुई है उस अनुग्रह को आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर एसाव के बारे में बताया गया है, और एसाव याकूब और एसाव दोनों भाई थे। एसाव बड़ा था और याकूब छोटा था। याकूब को उस ये पहिलौठे पद बोला है ना, ये एल्डरनेस जो होता है ठूलो होने अधिकार माने को पहिलौठे होने का पद बेच डाला, क्योंकि एसाव थक के आया था। उस समय क्या किया था, याकूब ने एक प्याले सूप बना के रखा था और एसाव को भूख लगा था। अपने शरीर की वजह से उन्होंने क्या किया, अपने भाई को बोला अरे मुझे खाने के लिए कुछ दे देना। याकूब बहुत ही चालाक था, उन्होंने क्या कहा, मैं खाने को दूंगा लेकिन तुम्हें अपने पहलौठे अधिकार इनहेरिटेंस राइट्स मुझे देना होगा। एसाव ने देखा मुझे क्या करना है मुझे क्या करना है उस जो जेठापन देखिए मैं क्या करना, इनहेरिटेंस राइट से मुझे क्या करना है, मुझे क्या कुछ भी नहीं है करके उन्होंने कहा तुम मुझे वो प्याले का सूप दो, मैं अपना ज्येष्ठ अधिकार तुम्हें देता हूं। मैं इन बातों को क्यों बता रहा हूं, यहां पर जो परमेश्वर से मिली हुई अपने पिता से मिली हुई वो जो पहिलौठे होने का पद था वो किसी को मिलता नहीं था। जो योग्य है जो लायक है उसी को मिलता था, उन्हें मिला था, लेकिन उन्होंने उस पहिलौठे पद को जाना नहीं। उन्होंने क्या किया पता है, उसने थोड़ी सी सूप के लिए उसको बेच दिया। अब याकूब पहिलौठे अधिकारी हो गया और एसाव को पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या बेच डाला। बाद में वो पछताया, यहाँ पर आप पढ़ेंगे वो आंसू बहाकर उसको प्राप्त करने के लिए दौड़े लेकिन नहीं मिला। आज आप परमेश्वर का अनुग्रह है, पाप करता रहूंगा, परमेश्वर का अनुग्रह मैं व्यभिचार करता रहूंगा, परमेश्वर का अनुग्रह मैं चर्च नहीं जाऊंगा, तो भी परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा। हाँ क्षमा करेगा, जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। जो भी पाप हो परमेश्वर क्षमा करता है, लेकिन उस अनुग्रह को हमें इस तरह से व्यर्थ नहीं गंवाना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, इसलिए मैंने बोला आप लोगों को कि यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी उस अनुग्रह को प्राप्त करने से वंचित ना हो। कसैले पनि त्यो अनुग्रह प्राप्त गर्दै वञ्चित नहोस्। यो अनुग्रह पाउनको लागि त्यसै भएको छैन, या शक्तिशाली परमेश्वरले बलिदान दिनुभएको छ। परमेश्वरले बलिदान दिया अपने पुत्र को, एकमात्र पुत्र को, इकलौते पुत्र को बलिदान दिया, उसके बाद ही हमें यह अनुग्रह मिला है। यहाँ पर जो एसाव ने जिस तरह से अपने ज्येष्ठ अधिकार को, सबसे बड़े होने का जो अधिकार है उसको एक प्याला सूप में बेच दिया। हम भी ऐसा ना बने। हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, अनुग्रह दिया है, जरूर है। मैं अगर पाप करूं आप मैं घुटने में रहूंगा, आंसू बहाकर सच में अपने आप को दीन और विनम्र करके परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा मुझे क्षमा करो। परमेश्वर क्षमा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार हमें क्षमा मांगते रहना है। अपने जीवन में उस अनुग्रह से वंचित ना हो, हम उसको हमें संभाल के रखना है। और यहाँ पर अब मैं आपको कुछ बातों को बताने जा रहा हूं। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति क्या था।
मैं बताऊं, यहां पर लिखा गया है, 18 में पढ़ूंगा मैं, 18 हिब्रू के अध्याय में हूं मैं। तिमीहरू एउटा छुन नसकिने पर्वतमा आएको छैनौ र तिमीहरू प्रचण्ड अग्नि, कालो बादल, घोर अंधकार अर्थमा आँधीको नजिक पनि आएको छैनौ। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास नहीं आए हो। तो उसके बाद 19 को पढ़ेंगे हम। और तुरही की ध्वनि और बोलने वालों के ऐसे सब के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की थी, अब हम और बातें न की जाए। सुन्नै नसक्ने शब्दहरूको छेउमा आएको छैनौ अरे, जो चाहिँ परमेश्वरको त्यो क्रोधको आवाज, उहाँको उपस्थितिको आवाज सुन्न मान्छेलाई डर लागेको थियो। यस्तो जग्गामा तिमीहरू आएको छैनौ भनेर भन्दैछ। ध्यान दिएर सुन्नु, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके कि यदि कोई भी पशु पहाड़ को छुए तो पत्थरवा किया जाए। कसैले त्यो परमेश्वरको उपस्थिति भएको पहाडलाई अलिकति पनि छुयो भने उसलाई ढुङ्गाले हानेर मारिनुपर्छ। मान्छे मात्र होइन, पशुओं को भी, आदमी को ही नहीं पशुओं को भी मारा जाता था, क्योंकि उस पर्वत में परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति दी थी। और परमेश्वर ने पहले से मूसा को बोला था कि अगर कोई भी आदमी हो, लोग हो, या तो कोई भी जानवर हो, जानवर को भी नहीं बख्शा था। अगर परमेश्वर की उपस्थिति को ऐसा भी छुएगा तो वो वहीं पर मारा जाएगा। अगर नहीं मारा गया तो उसको पत्थर से मारना पड़ेगा। परमेश्वर की उपस्थिति पुराने नियम में आप इस कदर देखते हैं। और नेक्स्ट 21, और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। परमेश्वर को उपस्थिति यति भयंकर थियो कि मूसा पनि डरले थरथर कामेको थियो। आप प्रस्थान में देखेंगे ना, जब ये प्रस्थान 19 अध्याय में देखेंगे, जब आप वहां पर जो सिनै पर्वत में परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति दी थी, उस पहाड़ का नजारा कैसा था, मैं कुछ बताऊंगा आपको। यहाँ पर लिखा गया है प्रस्थान 19 का 16 से लेकर पढूंगा। तेस्रो दिन जब बिहान भयो तब पर्वतमा गडेलुडन भयो, बिजुली छक्क्यो, बाक्लो बादल पर्वतमा उठ्यो, तुरैको अति चर्को आवाज सुन्यो, छाउनीमा भएको सबैजना थरथर कामे। वहां पर बहुत सारा उसको मत छोड़िएगा, मैं प्रस्थान बता रहा हूं। प्रस्थान आप अपने बाइबल में देखिएगा। वहां पर ऐसा लिखा गया है कि ऐसा भयंकर डरावना दृश्य था, लोग डर के मारे कांप गए थे, क्योंकि उस पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति हुई थी। हालेलुया। और मूसा अपनी छावनी से परमेश्वर से भेंट करने के लिए वहां पर गए, और परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर का यहाँ पर वचन लिखा गया है कि परम प्रभु आगमा ओढ़ने रहते आउनुभएको थे। परमेश्वर आग के समान उस पर्वत में आया था, पूरे पर्वत धुआं से भर गया था, काला घना बादल छा गया था, वहां पर आग ही आग था, कोई भी उस पर्वत को छू भी नहीं सकता था। ऐसी परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। हालेलुया। मैं क्यों इन बातों को बता रहा हूं? परमेश्वर की उपस्थिति भयंकर था। ओल्ड टेस्टामेंट में कोई भी अगर देखता था तो वो मर जाता था। क्यों पता है? हम सोचेंगे अरे परमेश्वर नहीं हो सकता वो, अगर परमेश्वर को कोई देखेगा मरेगा, क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा हुआ था? आप कोई बताएंगे? क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमें सृजा था, हमें बनाया था, उस वक्त हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे। आदम और हव्वा को देखते हैं, अदन के बगीचे में परमेश्वर से बात करता था। वो अपने शरीर पे कपड़ा नहीं पहनता था, उसको लज्जा शर्म कोई भी नहीं था, क्योंकि वो उनके जीवन में पाप शुरू नहीं हुआ था। उस वक्त परमेश्वर के साथ आदम और हव्वा संग में रहते थे, बातें करता था। आदम आज तुमने क्या किया? हाँ परमेश्वर, मैंने इस बगीचे पे पानी डाला है। हाँ हवा, तुमने क्या किया? हाँ मैंने इस फल को तोड़ के खाया, परमेश्वर आपने जिसको खाने के लिए बोला था मैंने खाया, और मैंने वो फूल को देखिए तो मैंने कितना सुंदर बनाया, परमेश्वर देखिए 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 करके वो बातें करता था। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तब से लोग परमेश्वर को देख नहीं पाते थे। अगर किसी ने भी परमेश्वर को देखता वो मर जाता। वो परमेश्वर की तरफ से नहीं था, हमारी तरफ से था कि हम परमेश्वर को जब भी देखे हम मर जाते थे। एक बार क्या हुआ? उत्पत्ति 32 का 30 में देखते हैं, याकूब जब परमेश्वर से भेंट हुआ, याकूब ने क्या कहा आपको पता है? याकूब ने कहा कि मैंने परमेश्वर को देखा तो भी मैं नहीं मरा, इसलिए इस जगह का नाम मैं क्या रखूंगा? पनीएल रखूंगा। ऐसा बोला था याकूब ने। याकूब बहुत ही आशीषित था। So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because saw God face to face, and yet my life was spared." यसकारण याकूबले यस ठाउँको नाम पनिएल राखे, किनकि परमेश्वरको सम्मुखै परे तापनि मेरो ज्यान बाँच्यो भने तिनले भने। परमेश्वर को देखना कितना मुश्किल था। अब देखिएगा, याकूब ने कहा मैंने परमेश्वर को देखा फिर भी मैं नहीं मरा। इसका मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति कितना भयंकर था।
अब हम प्रभु यीशु मसीह के कारण अब हम कहां पर आए हैं? इब्रानियों अध्याय 12 में ही हूं मैं। अब मैंने इन बातों को आपको क्यों बताया? क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर की उपस्थिति कितना भयंकर था। लोग उस उपस्थिति को पाने के लिए डर जाते थे। अब नया नियम में हम परमेश्वर की उपस्थिति को मानते हैं। हालेलुया। इसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि उसके लहू के द्वारा हमें जो क्षमा मिली है, आज हमें वो यीशु मसीह के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ सकते हैं। अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को बोल सकते हैं। हालेलुया। आज हामी कहाँ आइपुगेको छौँ? त्यो भयंकर डरलाग्दो पहाड जहाँनिर जसले छुन सक्दैन परमेश्वरलाई, परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्न गाह्रो हुन्छ। मान्छे काम्यो, त्यहाँको मान्छेको काम्यो डरले। वहां पर जितने भी लोग थे वो डर के मारे काम गए थे। मूसा धर्मी व्यक्ति था, वो लीडर था। लाखों लोगों को मिस्र से छुड़ाकर दूध और मधु बहती हुई देश में कनान में ले जा रहे थे। वो भी वहां पर काम किया था डर के मारे। अब नए नियम में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हैं, अब हम स्वर्गदूतों के साथ होने के लिए आए हैं। हालेलुया। और हम अब पहिलौठे पुत्र का जो एसाव ने खो दिया था, अब ये याकूब की तरह हम बन गए हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा गया कि यीशु मसीह के द्वारा छिड़काऊ लहू के पास आए हैं ताकि हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल के लहू को क्यों यहाँ बताया गया है? सबसे पहला हत्या हुआ था, वो था किसने किसको मारा था? कैन ने हाबिल को मारा था। हाबिल अपने भाई को मारा था। अपने बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मारा था। और उसके बाद वो लहू के बाद क्यों कहा गया है? क्योंकि वो लहू परमेश्वर से दुहाई मांग रहा था, मुझे मेरे बड़े भाई ने मारा करके। और उसी लहू के द्वारा कैन भी श्रापित हो गए। आप जब इन बातों को आप वचन में देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप नोट करके रखिएगा। उत्पत्ति 4 अध्याय का 10 से लेकर आप पढ़िएगा घर में जाके। वहां पर लिखा गया है कि अब तू जो भी खेती करेगा तुझे वो खेती से उपजनी नहीं मिलेगा, और तू पृथ्वी में एक ऐसा व्यक्ति बन जाएगा, तू घूमते रहेगा। एउटा हाम्रो नेपालीमा भन्छ नि डुलुवा हुनेछस् भनेर कैनको जीवनमा श्राप आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बताएको छ जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल के लहूले मुनिबाट परमेश्वरलाई भनेको छ, हेर्नुहोस् न मलाई त मार्यो मेरो दाजुले भनेर परमेश्वरलाई भनेको छ। अब येशूको लहूले त्यो भनेको छैन। येशूको लहूले त तपाईहरुलाई मलाई क्षमा गरेको छ, तपाईहरुले मेरो पापलाई धोएको छ। हालेलुया। इन बातों को यहाँ पर हिब्रू के अध्याय में अच्छी तरह से बताया गया है कि हाबिल के रक्त से ज्यादा उत्तम बातें हमें बोलता है यीशु मसीह का लहू। आमीन। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ 25 में लिखा गया है, 25 में। अब इन बातों को आप ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। होशियार बस जो बोलने उन्होंने सावधान रहो, जो कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले के मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। होशियार बस जो बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई तिमीहरू इन्कार नगर, किनकि यदि पृथ्वीमा चेतावनी दिनुहुनेलाई इन्कार गर्नेहरू उम्केनन् भने स्वर्गबाट चेतावनी दिनुहुनेलाई अस्वीकार गर्यो भने हामी कसरी उम्कन सक्छौं? हेर्नुहोस् न कस्तो शक्तिशाली कुरा गरेको छ। यदि पृथ्वीमा चेतावनी दिनुहुनेलाई इन्कार गर्नेहरू उम्केनन्, लीडर्स लोगों को कि चेतावनी को ध्यान न देने वाला कोई नहीं बचा, तो स्वर्ग से चेतावनी देने वाले से अगर हम मुंह फेर लेंगे तो हम कैसे बच सकते हैं? अनुग्रह है हम पर। आज अनुग्रह है तो हम जो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यही अनुग्रह है, हम एक महिमा से दूसरी महिमा की ओर होने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह इसलिए दिया है कि उस अनुग्रह को हम तुच्छ न जाने, त्यो अनुग्रह हामीले कमजोर नसम्झौं। हे मैले अहिले पाप गरे क्षमा गरिदिइहाल्छन्, पाप गरे क्षमा गरिदिइहाल्छन्। नो, यो अनुग्रह तपाईहरु मैले पाएको एउटा महिमादेखि अर्को महिमा हुनको लागि हो। आज तपाईहरुको के अनुग्रह छ? मैंने एक हफ्ता अनुग्रह का समय पाया है। सारे सप्ताह सोमवार को मैं पाप करूंगा, आके गिड़गिड़ाऊंगा, मंगलवार को करूंगा फिर गिड़गिड़ाऊंगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को मैं आके परमेश्वर से गिड़गिड़ाता रहूंगा और मेरा अनुग्रह का समय खत्म हो गया, 7 दिन खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या है? मैं क्या महिमा से और दूसरी महिमा चला गया? कोई तो शुरू से महिमा में जाने शुरू किया। सोमवार से महिमा, मंगलवार को दूसरी महिमा, बुधवार को तीसरी महिमा,
बृहस्पतिवार को चौथी महिमा, शुक्रवार को पंचमी महिमा, शनिवार को और छठी महिमा, और रविवार को सातवीं महिमा में चले गए। हम यहीं पर हैं। इसलिए अनुग्रह हमारे जीवन में दिया गया है, उस अनुग्रह का हम प्रयोग करें अपने जीवन में। प्रभु आज मुझे क्षमा करता है तो आज मुझे ऊपर भी ले जाएगा। हालेलुया। इसीलिए वहां पर लिखा गया है कि उस अनुग्रह को हमें तुच्छ नहीं जानना है। 26 में लिखा गया है, 26 में, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यहाँ प्रतिज्ञा किया है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को ही नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। उहाँको स्वरले त्यसबेला पृथ्वी कामेको थियो भन्छ। तर अब त उहाँले यसो भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, अझ एकपल्ट पृथ्वी मात्र होइन स्वर्गलाई समेत म हल्लाउने छु। परमेश्वर अब स्वर्ग को भी हिलाने वाले हैं, क्योंकि स्वर्ग भी परमेश्वर ने सृजा है, पृथ्वी भी परमेश्वर ने सृजा है, हम लोग सब कुछ परमेश्वर ने सृजा है। उन सब बातों को वो हिलाएगा। परमेश्वर ने हमें एक राज्य दिया है जो कभी हिलता नहीं है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 28 को, अब मैं आपको बताऊंगा, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे। देखिए, उस अनुग्रह को हमें हाथ से न जाने दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें न हिलने वाले राज्य दिया है जिसके द्वारा हम भक्ति और भय से परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। हमें हालेलुया, जोडले आमेन भन्दिनुहोस्। छेउको सुत्दै गरेको मान्छे उठोस्, आमेन भन्दिनुहोस्। यसकारण हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौं। हम लोगों को जो परमेश्वर ने राज्य दिया है वो हिल नहीं सकता। स्वर्ग भी हिलाएगा, वो धरती भी हिलाएगा, सब कुछ हिलाएगा, लेकिन जो हमें राज्य मिला है परमेश्वर का राज्य, वो हिलता नहीं है। और इसीलिए बोला गया है, यसकारण हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौं, यसले हामी भक्ति भय साथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने आराधना चढाऊं। परमेश्वर ने उस राज्य को दिया है जहां पर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। आज हिलने वाले राज्य में बहुत सारे लोग हैं। कोई पेड़ को पूज रहे हैं, वो हिलने वाले राज्य है। कोई एक मूर्त को बनाकर, प्रतिमा को बनाकर उसको पूज रहे हैं, वो भी एक हिलेगा, है ना। बहुत अच्छी बात। मतलब प्रकाशित वाक्य 13 का 8 में लिखा गया है कि लोग पशुओं का पूजा करेंगे। वो तो भविष्य की बात यहाँ पर लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 13 का 8 में पशुओं का पूजा करेंगे। लेकिन आज भी कर रहे हैं लोग, कोई कुत्ते का पूजा कर रहा है, कोई गाय का पूजा कर रहा है, कोई बैल का पूजा कर रहा है, कोई बकरी का पूजा कर रहा है, कोई हर एक, मतलब लोगों के विचार यहाँ पर है कि ये होगा सृष्टिकर्ता, ये होगा सृष्टिकर्ता, वो होगा सृष्टिकर्ता। इसका मतलब है वो राज्य हिल रहा है। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन ने कहा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हम लोगों ने बाइबल वचन के आधार सत्य को जाना है और हम स्वतंत्र हो गए हैं। इसलिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा कि यीशु मसीह के द्वारा हमें वो उद्धार और मुक्ति मिला है, ताकि हम अब सत्य को जान पाए हैं। ये बात है कि अब हमें जो परमेश्वर ने राज्य मिला है वो हिलेगा नहीं। हर एक लोगों की सोच समझ और जिन्होंने जिस पर विश्वास किया है वो हिलेगा। आज किसी को आप रोक नहीं सकता। मैं गिटार को पूजा करूंगा, इस गिटार को अपनी देवी देवताओं को समान मानूंगा, मैं इसको पूजा करूंगा। आप किसी को मुझे रोक नहीं सकते, आप किसी को भी मैं रोक नहीं सकता। लेकिन हमें इन बातों को जानना है कि हम हिलने वाले राज्य में हैं या तो ना हिलने वाले राज्य में हैं। इनको हमें जानना है। परमेश्वर ने जो राज्य दिया है वो हिलने वाला राज्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हामीले कहिले हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा चाहिँ हामी परमेश्वरप्रति कृतज्ञ हुनु भनेर भनेको छ। प्रस्थान 20 का जब 3 से देखते हैं ना, परमेश्वर क्या कहा कि किसी काठ का हो या तो किसी पत्थर का हो, उसको मूर्त ना बनाना, क्योंकि वो सब हिलने वाली बातें हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को उद्धार दिया, मुक्ति दिया, वो राज्य दिया है, वो हिलने वाले राज्य नहीं है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को इस कदर अपने जीवन में लाना है, उस अनुग्रह को इस तरह से हमें समझना है। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, इस मौके को मैं नहीं खोऊंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। इस अनुग्रह में अपने आप को और ऊंचा ले जाने के लिए तैयार कीजिए। यहाँ पर मैंने 2 बातों को बोला। एक, पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति कैसा था, तो बहुत ही भयंकर और भयानक था। मूसा तक कांप गए थे।
परमेश्वर की भयानक उपस्थिति से वो भी कांप गए थे। आप समझिए, इमेजिन कीजिए तो एक पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति हुई है, वो पूरा जल रहा है, पर्वत जल रहा है और वो पूरे धुआं से ढका हुआ है, घनघोर काला बादल छा गया और पूरा आग है वहां पर। वो पहाड़ जो आप देख रहे हैं वो कांप रहा है, उसकी उपस्थिति कितनी भयानक होगी। इस्राएली लोग वहां पर कांप गए थे, डर गए थे, यहां तक कि मूसा को तो डरना नहीं चाहिए था, लेकिन वो भी डर गए थे। ऐसी भयानक उपस्थिति थी परमेश्वर की। आज यीशु मसीह के द्वारा हमें उस उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर मिला है। आज हमें परमेश्वर ने मंदिर बनाया है। भन्नुहोस् त सबैले, हामीलाई परमेश्वरले मन्दिर बनाउनु भयो। परमेश्वर पवित्र आत्मा हामीभित्र बास गर्नुभयो। कसरी चाहिँ पसिबल भयो? कैसे पॉसिबल हुआ ये? कैसे संभव हुआ कि परमेश्वर वो पर्वत कांप रहा है, मूसा कांप रहा है, इस्राएली लोग कांप रहा है, याकूब कहता कि मैंने परमेश्वर को देखा फिर भी नहीं मरा मैं। बहुत बार ऐसा हो गया था। उज्जिया ने उस करार के संदूक को हाथ लगाया था, वो वहीं पर मर गया था। लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर दिया गया है। आज हम जहां पर भी उसकी आराधना करते हैं वहां पर उसकी उपस्थिति होती है और हम क्यों नहीं मरते? एक ही बात है, यीशु मसीह के आगमन हमारे जीवन में बहुत ही शक्तिशाली था। इसलिए मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हम इतने सहज रूप से बोलते हैं ना, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, लेकिन आप उन बातों को समझिए। यीशु मसीह को इस संसार पे आना कितना आशीष की बात थी कि आज परमेश्वर की उपस्थिति, स्वर्ग की उपस्थिति को लेके वो हमारे बीच आया, लोगों के साथ रहा। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं भी उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ शारीरिक सेवा करता कितना अच्छा होता। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के रूप में संसार पे आया और लोगों के साथ सेवकाई की और फिर वे चले गए और फिर उन्होंने कहा है फिर मैं लौट के आ रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए गया हूं, फिर मेरा समय होगा, मैं पिता के आगे के बाद मैं आऊंगा और तुम लोगों को सबको मैं वहां ले जाऊंगा। हालेलुया। क्या ये हमारा उज्जवल भविष्य नहीं है? ये क्या हमारा सुंदर भविष्य नहीं है? जो हम जब इमेजिन करते हैं आदम और हव्वा को, वहां पर न अशांति थी, न पीड़ा थी, न दुख थी, न भूख था, न प्यास था, न कोई बीमार था, न कोई डॉक्टर था, न कोई जेल था, न कोई कानून था। उस जगह पर होना अच्छा नहीं लगता आपको? परमेश्वर ने फिर हमें अपने पुत्र भेजकर वहां पर ले जाने की कोशिश की है, लेकिन हमें भी उसी तरह जीना है जो वचन कहता है। अगर वचनों के द्वारा नहीं जिएंगे, आप याद रखिएगा, आप में से बहुत सारे लोग वहां पर जाएंगे, शायद मैं भी जाऊंगा, या तो आप जाएंगे, या मैं छूट जाऊंगा, या आप छूट जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी गलती होगी। और जीवन अनंत का है तो मृत्यु भी अनंत का है। अभी हमें होशियार रहना है, अभी हमें उनके अनुग्रह को जानना है। अब अनुग्रह है तो पाप करते रहेंगे, अपनी इच्छा करते रहेंगे, अपनी मर्जी से चलते रहेंगे। मेरे पास पैसा है, मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, मैं अपने आप को संसार पे फिट कर लूंगा, जहां पर भी जाऊंगा मुझे कोई ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है, बुद्धि है, ज्ञान है। मैं जहां पर भी, कलकत्ता जाऊंगा वहां पर भी रह सकता हूँ, दिल्ली जाऊंगा, सिंगापुर जाऊंगा, कैलिफोर्निया जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, वहां जहां पर भी जाऊंगा मैं अपने आप को वहां पर एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन क्या आप स्वर्ग पर एडजस्ट कर पाते हैं अपने आप को? इस बात को आप समझिएगा। अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है, उस अनुग्रह को हम व्यर्थ जाने ना दें। उस अनुग्रह को समझिए। आज परमेश्वर ने क्षमा दी है, परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि अपने आप को हम तैयार कर सकें। आमीन, हालेलुया। 25 में फिर मैं 25 को फिर पढ़ूंगा, 25-25 हम सब मिलके पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ने के लिए तैयार है? ओके। 25 माथि नेपालीमा पढौँ ल। होशियार बस जो बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई तिमीहरू इन्कार नगर, किनकि यदि पृथ्वीमा चेतावनी दिनुहुनेलाई इन्कार गर्ने उम्केनन् भने स्वर्गबाट चेतावनी दिनुहुनेलाई अस्वीकार गर्यो भने हामी कसरी उम्कन सक्छौँ?
हिंदी में पढ़ेंगे, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फिरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले में से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। हामीले हल्लाउन नसकिने राज्य पाएका छौं। हालेलुया। ना हिलने वाला राज्य पाया है। संसार के राज्य हिलेगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट एक बार दूसरा हो गया, एक बार हो गया और फिर दूसरा आ गया। भारत देश में भी अटल बिहारी वाजपेयी, फिर से कोई दूसरा, फिर कोई से दूसरा आके चला जाता है। वो हिलने वाले राज्य है। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी चेंज होते रहता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट भी चेंज होते रहता है, लेकिन हमारे राज्य में एक ही राजा है, यीशु मसीह, और उसका राज्य कभी हिलेगा नहीं। उसी राज्य के लिए हमें बुलाया गया है। हालेलुया कहिएगा। उस राज्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस राज्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हमें उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देना है। दिन ब दिन परमेश्वर से प्रार्थना करना है, अपने आप को पश्चातापी बनाना है। अगर हम कहीं पर अपने जीवन में कोई भी ऐसी बातों को पाते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, उन बातों को हमें छोड़ना है। आमीन। आइए हम पद पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तपाईले दिनुभएको अनुग्रहको लागि धन्यवाद छ। तपाईको अनुग्रहलाई मैले व्यर्थ जान नदिऊ। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, आपने जो हमें अनुग्रह दिया है उस अनुग्रह को हम व्यर्थ न जाने दे। इस अनुग्रह में अपने आप को और भी बढ़ाते जाएंगे। यीशु हालेलुया। धन्यवाद।